अगर आप अकेले बैठे हैं तो जरा सावधान रहिए, क्योंकि आज की कहानी में एक ऐसा शीशा है जिसमें जो दिखता है वो कभी सिर्फ परछाई नहीं होती और उसके पीछे छिपा है लाबुबू डॉल का खूनी राज। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार शायद ये शीशा आपके सपनों में आए। एक छोटे कस्बे में राहुल नाम का लड़का अपने पुराने पुश्तैनी मकान में शिफ्ट होता है। मकान बहुत बड़ा है पर वीरान और अंधेरा रहता है। अटारी में उसे एक पुराना शीशा मिलता है जिस पर अजीब से नक्श बने होते हैं। शीशे की फ्रेम पर उकेरी हुई आंखें हर तरफ उसका पीछा करती लगती हैं। राहुल जब शीशे में देखता है तो उसे अपनी परछाई के पीछे कोई खड़ा नजर आता है, मगर पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। पहली बार उसने सोचा शायद मेरा भ्रम है, मगर धीरे धीरे शीशा हर बार अजीब हरकत करने लगा। एक रात राहुल ने देखा कि शीशे में उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, जबकि वो खुद बिल्कुल सीरियस खड़ा था। उसने डरकर शीशे को कपड़े से ढक दिया, पर आधी रात में कपड़ा अपने आप जमीन पर गिरा हुआ मिला और शीशे में उसी के कमरे का दृश्य, मगर खून से लथपथ दीवारें दिख रही थीं। राहुल घबरा गया और भागकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, मगर शीशे में दरवाजा खुला ही दिख रहा था और पीछे से धीमी हंसी सुनाई दी। अगले दिन राहुल की बहन रिया गांव से मिलने आई। उसने अटारी में खेलते हुए एक अजीब गुड़िया देखी, लाबुबू डॉल। उसके नुकीले दांत, लाल चमकती आंखें और डरावनी हंसी थी। रिया ने मजाक में गुड़िया को कमरे में रख दिया। रात होते ही शीशे में रिया को वही गुड़िया दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें हिल रही थीं और होंठ फुसफुसा रहे थे, मुझे आजाद करो। सुबह उठते ही लाबुबू डॉल कमरे के बीचों बीच रखी थी, जबकि रात को किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। राहुल और रिया को लगने लगा कि शीशा और गुड़िया आपस में जुड़े हैं। हर रात शीशे में लाबुबू डॉल दिखती और असल कमरे में उसकी पोजीशन बदल जाती। एक बार रिया ने शीशे में देखा डॉल उसके पीछे खड़ी है। उसने चीखकर शीशा तोड़ने की कोशिश की, मगर शीशे में दरारें पड़ते ही उससे काला धुआं निकलने लगा और डॉल अचानक फर्श से हिलने लगी। डरकर दोनों भाई बहन गांव के पुजारी के पास गए। पुजारी ने शीशे को देखकर कहा, ये शीशा शापित है, इसमें एक गुड़िया की आत्मा कैद है, वही लाबुबू डॉल। वर्षों पहले गांव में एक बच्ची रहस्यमयी ढंग से मरी थी। उसके माता पिता ने उसकी आत्मा को इस गुड़िया में बांध दिया और शीशे में उसका द्वार बना दिया। जब तक गुड़िया शीशे से बाहर नहीं आएगी तब तक ये घर चैन से नहीं रहेगा। उस रात राहुल और रिया ने शीशे को कमरे से बाहर निकालने का सोचा, मगर शीशा इतना भारी हो गया कि हिलाना भी मुश्किल था। अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ गुड़िया की लाल आंखें चमक रही थीं और शीशे में दिख रहा था दोनों भाई बहन जमीन पर गिरे हुए, गर्दन पर गहरे कट लगे हुए। रिया डरकर रो पड़ी, भैया ये सब झूठ है ना? तभी डॉल ने खुद ब खुद अपना सिर घुमाकर हंसना शुरू किया। खेल तो अभी शुरू हुआ है। राहुल ने हिम्मत करके मंत्र पढ़ा जो पुजारी ने दिया था। शीशा जोर जोर से हिलने लगा, जैसे कोई अंदर से बाहर आ रहा हो। अचानक लाबुबू डॉल शीशे में खींचकर चली गई और शीशा चटककर 1000 टुकड़ों में बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फर्श पर एक टुकड़े में डॉल का चेहरा अब भी हंस रहा था। रिया ने डर कर कहा, भैया क्या ये खत्म हुआ? राहुल ने कांपते हुए जवाब दिया, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। राहुल और रिया ने सोचा सब खत्म हो गया है, क्योंकि शीशा 1000 टुकड़ों में बिखर चुका था। घर फिर से शांत हो गया, लेकिन तभी रिया की नजर फर्श पर पड़े एक टुकड़े पर गई। उस छोटे से टुकड़े में लाबुबू डॉल का चेहरा अब भी मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे झपक रही थीं और होंठ हिल रहे थे। ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अब होगा। रिया डर से चीख पड़ी और पीछे हट गई। राहुल ने जल्दी से टुकड़े को कपड़े में लपेटा, लेकिन तभी डॉल की आवाज गूंजी, मुझे बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। जल्द ही मैं अपने सारे टुकड़े जोड़ लूंगी। कहानी यहीं खत्म होती है, पर क्या सचमुच सब खत्म हुआ या फिर लाबुबू डॉल वापस आने वाली है? इसका जवाब मिलेगा पार्ट 2 शीशे का दूसरे खेल में। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटा बनाने ना भूले।